नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं कपिल शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं मां नैना देवी मंदिर में, जहां माता के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे पंडित विकास शर्मा से। पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका और जय माता दी। जय माता की जी। पंडित जी, जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जो माता का इतिहास है, पूरा इतिहास क्या है, क्योंकि माथा तो बहुत लोग टेकने आते हैं लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि माता कैसे प्रकट हुई थी, कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये सारी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जय माता की। यहाँ माता सती जब वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चले गए थे तो शंकर भगवान ने बोला था अभी अब तेरी शादी होगी, अभी तू अपनी पीहर मत जा। उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। सती माता अपने आप बिना बोले वहां चले गई। वो मेरा पीहर है, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वो चले गए। वहां जाके उन्होंने देखा भी मेरे बाकी सब मेरे जो बहनोई है सबके उनको वहाँ दक्ष प्रजापति ने अपना स्थान दिया हुआ बैठने के लिए, सबके लिए। शंकर भगवान को कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए माता सती बहुत वहाँ क्रोधित होके उन्होंने वहाँ जो यज्ञशाला में उसमें अपने आहुति दे दी। तो वो आहुति देते इसमें उनका जो अधजला शरीर था वो शंकर भगवान वहां पर आए, त्रिशूल से लेके उठा के ले गए और विष्णु ने सारे अंग काट दिए थे। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ सिद्धपीठ बनते गए। जैसे नैना देवी में आंखें हैं, चिंतपूर्णी में चरण है, ज्वालामुखी में जीवा है, ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में नैना देवी आता है। पंडित जी, माँ का आपने कोई विशेष चमत्कार देखो? वैसे तो बहुत सुनते हैं चमत्कार, और हमने भी चीका वालों का एक लंगर लगा हुआ उसमें भी हम पहुंचे थे। वहाँ पे ज्योति, जो छोटी ज्योति है, उसमें नजर आ रहा था माता का बिल्कुल जो रूप है, 2 नेत्र ऐसे नजर आ रहे थे जैसे माता स्वयं प्रकट हो उस ज्योति में। यहाँ जो साक्षात चमत्कार है वो सामने वो देखो, वो त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं 2। जी। सबसे पहले एक चांदी का, एक लोहे का है। जी। यहाँ माता ज्वालामुखी आती हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आंधी तूफान बारिश में आएंगी, साल में 4-5 बार आएंगी। जी। आपके टिप्स पे उंगलियों में जोत आ जाएगी, जैसे वहाँ ज्वालामुखी में जलती है। हम वहाँ हाथ लगाए तो वहाँ गर्म लगती हैं। जी। वो ज्योति यहाँ पर आती हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है, साल में 3-4-5 बार आती हैं। आपकी टिप्स में आ जाएंगी, आपका शरीर भर जाएगा। जैसे बर्फी का प्रसाद है, काला हो जाएगा। पीपल के पत्ते पत्ते में जोत हो जाएगी और आएंगी आंधी तूफान और बारिश में। आंधी तूफान बारिश में आप कोई जोत जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, वो शांत हो जाएगी। आएंगी आंधी तूफान बारिश में और सब भक्तों को दर्शन देंगे। ये नहीं कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ, मेरे को ही सब भक्तों को दर्शन देती है माता। हाँ जी, ये यहाँ एक चमत्कार है। कोई विशेष टाइम नहीं हुआ कि दिन में, रात में, किसी भी समय माता आ जाती है? ये जब मर्जी आ सकती है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है जी। ऐसा फिक्स टाइम हो तो हम तो सबको बुला लें कि माता का ये फलाना डेट है, इस दिन आती हैं और सब दर्शन कर लो। ऐसा कुछ नहीं, जब माता की कृपा होगी तभी। आंधी तूफान बारिश होगी, लाइट चले जाएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है। एक ये यहाँ माता का चमत्कार है और एक हवन कुंड का है। हवन कुंड की ये विशेषता है, जैसे हम घर में हवन कराते हैं, कई मंदिर में हवन कराते हैं, जो राख वगैरह बच जाती है उठा के बहते पानी में जल प्रवाह करना पड़ता है। यहाँ जो है सब यज्ञ सामग्री सब बीच में समा जाती है। फुटवर्क वगैरह है, यहाँ आज तक कभी कुछ नहीं निकाला। अच्छा, कभी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ गुरु गोविंद सिंह की कुलदेवी नैना देवी थी। जी। तो वो यहाँ पर आए क्योंकि उनके बच्चे औरंगजेब ने वहाँ सरंद के पास चिनवा दिए थे। जी। तो वो यहाँ पर आए तो उन्होंने 1.25 साल यहाँ पर रहे। हमारे बुजुर्गों ने हवन करवाया, माता जी को उन्होंने प्रकट किया। माता हवन कुंड में चंडी के रूप में प्रकट होकर उनको तलवार दी थी। चंडी की वार में वर्णन आता है माता जी के, यहाँ पंजाब में किताबों में आता है। चंडी की वार जो है उसमें वर्णन आता है। फिर माता जी ने यहाँ पर अपना प्रकट होकर उनको गुरु गोविंद सिंह को तलवार दी थी। तब उन्होंने औरंगजेब से साथ युद्ध करके काल तख्त स्थापना अनंतपुर साहब की थी। तब से निरंतर चला हुआ है। हम जैसे घर में हवन कराएं, कई बड़े मंदिर में हवन कराएं, जो राख वगैरह ज्वालामुखी है, चिंतपूर्णी है, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जो हवन कुंड की राख उठा के बहते पानी में जल प्रवाह करने, क्योंकि वो फुल हो जाता है। यहाँ आज तक कोई फुल नहीं हुआ, सब बीच में समा गया। ये चमत्कार है यहाँ पर 2, एक ये ज्योति वाला और ये हवन कुंड का। पंडित जी, कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, देखी तिन प्रभु मूर्ति तैसी। ये जो बात है कहाँ तक सत्य है? ये तो वाकई सत्य है जी। जब कोई यहाँ से देखो नंगे पाँव आ रहे हैं, कोई बरनाला से आ रहा है, कोई बठिंडा से आ रहा है, आपके चीका से भी आते हैं, कैथल से भी आते हैं, तो उनके छाले पड़ जाते हैं। पर फिर भी भक्त चले हुए, जय माता की जयकारे लगाते चले हुए और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। कईयों की यहाँ आवाजें आ जाती हैं, कईयों की में यहाँ कोई बीमारी है वो दूर हो जाती है। आपने सुना होगा यहाँ बहुत चमत्कार होते रहते हैं। हाँ जी। पंडित जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो माथा टेकने आते हैं और जो आगे आए, क्या कहेंगे? यहाँ माथा टेकने के लिए जो भी श्रद्धा वाले भक्त हैं वो श्रद्धा भाव से आए,
कोई यहाँ हुड़दंग ना मचाए, क्योंकि ये माता आंखों वाली है। हमारा ये मानना है कि माता आंखों वाली है, सब कुछ देख रही है। तो यहाँ अपना चमत्कार बहुत ज्यादा है। माता को श्रद्धा से मनाओ, आपके सब काम मनोकामना पूरी होंगी। जरूर आओ आप। जी जी पंडित जी, धन्यवाद। तो देखिए पंडित विकास शर्मा ने जो है जानकारी दी है, और सिख कम्युनिटी से भी लोग हैं और जो है माता के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। और ये हवन कुंड है जिसके बारे में कहा है पंडित जी ने कि ये हवन कुंड ऐसा हवन कुंड है जहाँ हवन कुंड है जहाँ पे माता का कभी भी जो हवन की सामग्री जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती, और ये नीचे चली जाती है और इसको निकालना नहीं पड़ता, अपने आप ये खत्म होती रहती है। तो इस तरह की और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मां नैना देवी मंदिर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।